हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं आदिकाल और मध्यकाल से संबंधित प्रश्नों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ इस पे बना चुकी हूं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फ़ारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है। और हमारे विकल्प है अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपा या फिर मधुकर। तो जो अमीर खुसरो जी थे, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे कवि थे जो खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फ़ारसी सभी में किया करते थे रचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की है। और हमारे विकल्प है रत्नाकर, उमापति, विद्यापति या फिर मतीराम। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगावली ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए मधुकर, बी भट्ट केदार, सी जगनिक या फिर डी केशव दास। तो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता जो हैं भट्ट केदार है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हमारे मधुकर, रोड़ा, भट्ट केदार या फिर केशवदास। तो जो मधुकर कवि हैं वो जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। खालिक बारी नुहेसी पर 2 सखुने पहेलियों के रचनाकार कौन है। अब्दुल हसन खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, दाऊद या फिर राबिया। तो जो अबुल हसन खुसरो हैं वही जो हैं अमीर खुसरो हैं। तो यही हैं जो खालिक बारी नहुसी पर 2 सखुने और पहेलियाँ के रचनाकार है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। रनमल छंद, रनमल छंद किसकी है, या फिर आप कह सकते हो ये रनमल छंद दोहा। तो ऑप्शन हमारे श्रीधर, नागार्जुन, सरहपा या फिर देव सेन। तो इसका ऑप्शन पहला है श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। करकन्य चरियू नामक जैन कृति के लेखक कौन है। करकंड चरियू के लेखक कौन है। हमारे विकल्प है मनु जिनविजय, मुनि राम सिंह, मुनि कनकामर या फिर पुष्पदंत। तो मुनि कनकामर जो हैं वो करकंड चरियू के रचयिता है, लेखक हैं। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। और हमारे विकल्प दिए हुए हैं हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, वर रुचि या फिर जैनिक। तो सोमप्रभ सूरी जो है वो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 109 देखिए। आदि पुराण, महापुराण तथा जसहर चरियू के रचनाकार कौन है। और विकल्प हमें दिए गए हैं स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी सरहपा या फिर डी मणि भद्रपा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है पुष्पदंत वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। इन सभी रचनाओं के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। दयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए हेमचंद्र, बी चिंतामणि, सी मधुकर या फिर डी केदार भट्ट। तो इन सभी की रचनाओं के शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र हैं। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 देखिए। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन होता है। और हमारे विकल्प है कीर्तिलता, पदावली, भूपरिक्रमा या फिर कीर्ति पताका। तो ऑप्शन डी कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन होता है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। 112 प्रश्न देखिए। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। और हमारे विकल्प दिए गए हैं ए कीर्ति सिंह, बी गोविंद चंद्र, सी रुद्र प्रताप या फिर डी प्रताप सिंह।
तो विद्यापति कीर्ति सिंह के अधीन आश्रित कवि थे, तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 113। हिंदी में नक्शी वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? हमारे विकल्प हैं ए पृथ्वीराज रासो, बी उपदेश रसायन रास, सी संदेश रासक या फिर डी राउल वेल। तो नक्शी वर्णन राउल वेल से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशावधान, खेलना कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त हैं? और हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए जयदेव, सी उमापति, विद्यापति या फिर डी पुष्पदंत। तो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशावधान, खेलन कवि जो है विद्यापति जी को कहा गया है। इसके अलावा इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये भी इन्हें एक उपाधि मिली थी, कौन सी? मैथिल कोकिल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। असंगत को हमें छांटना है। हमारे विकल्प देखिए, दंगवे पुराण, भीम कवि की, बेली किशन रुक्मनीरी, पृथ्वीराज, गाथा सप्तशती, हाल, श्रावकाचार, चंद कवि। तो असंगत जोड़ा जो है श्रावकाचार, चंद कवि, डी ऑप्शन जो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 देखिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? और हमारे विकल्प है ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावती समय जो है पृथ्वीराज रासो का एक हिस्सा है, तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक कौन थे? विकल्प हैं ए ज्योतिश्वर, बी विद्यापति, सी चंद कवि या फिर डी खुसरो। तो जो खुसरो थे वो मनोरंजन परक रचनाएं करते थे, जैसे कि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, उनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 118 देखिए, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन ए नाथ साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य या फिर ऑप्शन डी रासो साहित्य। तो नाथ साहित्य जो है उसमें नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव हमें मिलता है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 देखिए, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें रामकथा वर्णित है। और हमारे विकल्प हैं पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु, सी स्वयंभू छंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन पौमचर्यु जो स्वयंभू जी की रचना है उसमें रामकथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बीसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी प्रमाल रासो या फिर डी रामचंद्रिका। तो ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है। आपको बताना है कि छंदों का अजायब घर किसने कहा है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बीसलदेव रासो की विरहिणी नायिका कौन है? और हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए नागमती, बी विद्यापति, सी संयोगिता या फिर डी राजमती। तो बीसलदेव की जो विरहिणी नायिका है वो राजमती है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए गोरखनाथ, बी सहजोबाई, सी सरहपा या फिर डी कोई नहीं। तो सी सरहपा जो है वो सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? और विकल्प है ए गीत गोविंद, बी रामचरितमानस, सी पद्मावत या फिर डी विद्यापति। तो ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं ये विद्यापति जी की रचना पदावली के विषय में कही गई है, किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 124। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहन हथ दई चली गजनृप काज, पंक्ति किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं ए जगनिक, बी जयानक, सी बीसलदेव रासो या फिर डी चंद्रबरदाई। तो पुस्तक जलहन हथ दई या चंद्रबरदाई से संबंधित है, क्योंकि जलहन जो थे वो चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र थे। और जब पृथ्वीराज रासो को पकड़ लिया जाता है तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जो इनका बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, उसको जलहन के हाथों में देकर वो चले गए थे। तो ये चंद्रबरदाई जी के संबंध में कही जा रही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 125 देखिए। तरवर से एक त्रिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, पंक्ति किस कवि की है? और हमारे विकल्प हैं ए हरीशचंद्र, बी खुसरो, सी चंद कवि और डी कोई नहीं। तो जो ये पंक्तियां हैं ये खुसरो जी की है। आपको पता होगा खुसरो जी ही हैं जो पहेलियां लिखते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 126 देखिए। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश, पंक्ति खुसरो ने किस के परलोक गमन पर कही है? पहला ए ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, बी सैफुद्दीन महमूद, सी मोइनुद्दीन या फिर डी गौरी। तो खुसरो जी जिनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके जो है गुजर जाने पर, परलोक सिधारने पर उन्होंने पंक्तियाँ कही हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि खुसरो के जो है गुरु कौन थे, तो उनका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और जो ये पंक्तियाँ हैं किसके विषय में कही गई है? तो ये भी निजामुद्दीन औलिया जी के विषय में कही गई है। किसके द्वारा? खुसरो जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। वज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, ये पंक्तियाँ संबंधित है किससे? ऑप्शन देखिए, पहला बीसलदेव रासो, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा परमाल रासो और चौथा कोई नहीं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। 12 बरिस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? और हमारे ऑप्शंस है ए नल सिंह, बी चंद्रबरदाई, सी जगनिक या फिर डी नरपति नल्हा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जगनिक। 12 बरस लिए कुकर जीवे, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्तियाँ जगनिक जी के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। जो जिन शासन भाषीय सो कहियो सारू के, रचनाकार का हमें नाम बताना है। और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए हेमचंद्र, बी देवसेन, सी चंद्रबरदाई या फिर डी स्वयंभू। तो देवसेन के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। जाही मन पवन ने संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तेही बट चित विसाम करूँ, सरेहे करूँ ओवेश। ये पंक्तियाँ किसकी हमें बताना है। और हमारे ऑप्शन है ए लुईयप्पा, बी कन्हप्पा, सी कुकुरिया या फिर डी सरहप्पा। तो ऑप्शन डी जो सरहप्पा है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। भला हुआ जो मारिया, बहिनी मारा कंतु, लजेज तू वयंसी, अहू जई भग्गा घरु एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? और ऑप्शन है हमारे ए देवसेन, बी हेमचंद्र, सी वररुचि या फिर डी श्रीधर। तो जो ऑप्शन बी है हेमचंद्र वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हेमचंद्र जी की पंक्तियां हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 132। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आचार्य शुक्ल, ये शुक्ल गलत लिखा हुआ है, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर कर्नल टाड। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन देखिए। मनहु कला सस भान, कला सोल है सो भज्जिय, पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? और हमारे ऑप्शन है ए आलाखंड, बी पृथ्वीराज रासो,
हमीर रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं वो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए चंद कवि, बी भारतेंदु, केदार कवि या फिर डी खुसरो। तो ये खुसरो जी की पंक्तियां हैं। ये एक पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ठीक है, तो खुसरो जी ने लिखी है, ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, गोरखनाथ के गुरु थे। ऑप्शन है ए मत्स्येंद्रनाथ, बी आदित्यनाथ, डी कोई नहीं या फिर जलंधर। तो मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो गोरखनाथ जी के गुरु थे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए और हमें रचनाएं दी गई हैं, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमान रासो। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले खुमान रासो, उसके बाद बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और अंत में परमाल रासो आएगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, 1272 मझारी, जेठवदी नवमी बुधवारी किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? और हमारे ऑप्शन है ए बीसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो या फिर डी विजयपाल रासो। तो यह बीसलदेव रासो की जो है रचना वर्ष की ओर संकेत करती है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? ए जलंधर, बी गोरखनाथ, सी सरहप्पा या फिर डी मत्स्येंद्रनाथ। तो बालनाथ किसे कहा गया है आदिकाल में? जलंधर को कहा गया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 139, गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी मच्छेंद्र या फिर डी सरप्पा। तो गोरखनाथ के हठ योग पर जो है पतंजलि का प्रभाव है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। ठीक है, ये किस प्रकार का काव्य है हमें बताना है। और हमारे ऑप्शन है ए भक्ति काव्य, बी नीति काव्य, सी श्रृंगारिक काव्य या फिर डी वीर काव्य। तो वसंत विलास 84 छंदों का काव्य जो है वो एक श्रृंगारिक काव्य है। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 देखिए, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्रिय जिमी, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो या फिर डी रामचरित मानस। तो ये पंक्तियाँ पृथ्वीराज रासो से ली गई है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 142 देखते हैं, सरहप्पा की रचनाओं का दोहाकोश के रूप में संपादन किसने किया है? और हमारे विकल्प है राहुल संकृतैन, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रबोध चंद्र बागची। तो जो अंतिम ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रबोध चंद्र बागची, उन्होंने सरहप्पा की रचनाओं का दोहाकोश के रूप में संपादन किया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है। तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? ऑप्शन है हमारे ए प्राकृत आभास हिंदी, बी अवहट, सी प्राकृत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है प्राकृत आभास हिंदी, ये शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का क्या समय था? ए 693 ईस्वी, बी 614 ईस्वी, सी 633 ईस्वी या फिर डी 733 ईस्वी। तो 633 ईस्वी जो है सरहप्पा का समय था, किसके अनुसार? डॉक्टर विजयतोष के अनुसार। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 145 देखिए, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं। ठीक है, तो जो शुक्ल जी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कितनी रचनाओं के आधार पर कहा है, तो 12 ग्रंथों के आधार पर कहा है। ठीक है, और इसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे 4, 12, 5 या फिर 6। तो जो पहला ही ऑप्शन है 4 वो सही हो जाएगा, क्योंकि 12 ग्रंथों में 4 ग्रंथ ऐसे थे जिनकी रचनाएं कैसी थी, अपभ्रंश की जो कि रचनाएं थी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, कनफट्टे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है। और हमारे ऑप्शन है ए सिद्ध पंथ, बी नाथ पंथ, सी जैन या फिर डी बौद्ध। तो नाथ पंथ योगियों को क्या कहा जाता था, कनफट्टे योगी भी कहा जाता था। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 147, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावान भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्तिकाल आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान के हैं। हमारे ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियसन या फिर विनयतोष भट्टाचार्य। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। किसके विषय में, गोरखनाथ के विषय में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 देखिए, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव में पूछा है। ए सिद्ध नरीश्वरवादी थे, बी सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, सी सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई, या फिर डी सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता था। माफ़ कीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता था, यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि सिद्धों को नहीं, नाथ पंथियों को कनफटा योगी कहा जाता था। तो जो ऑप्शन डी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 149 प्रश्न देखिए, नवनाथों में कौन शामिल नहीं है। ए गोरखनाथ, बी आदिनाथ, सी कन्हप्पा या फिर डी चौरंगी नाथ। तो जो कन्हप्पा थे वो नवनाथों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। और हमारे ऑप्शन है ए मचेंद्रनाथ, बी गोरखनाथ, सी सरहप्पा या फिर डी मणिभद्रपा। ठीक है, तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे जो है गोरखनाथ जी ने दिया था ये सिद्धांत। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं हिंदी की, उसमें पूछे ही जाते हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।